हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहानी कामयाबी सीज़न 1 में मैं मिसेस रोमल आदिल आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहानी कामयाबी का मकसद जो है, इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का मकसद ये है कि हम ऐसे उन लोगों को आपके सामने लेके आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन, एजुकेटर्स में, और चाहे वो किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हो या मेडिकल के शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन अपनी उन्होंने लाइफ को किस तरीके से, उन स्ट्रगल्स को, उन परेशानियों को, उन मुश्किलात को जो उन्होंने देखा है और आज वो किसी मुकाम पर हैं। आपकी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ये है उन लोगों को आपके सामने लेके आना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को देखा और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद उनसे कोई वाकिफ़ तो ना हो, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि ऐसे लोगों को सामने लेके आया जाए ताकि देखने वालों पर एक अच्छा इम्पैक्ट हो। इसी के साथ मैं दावत देती हूँ GBH की CEO मिसेस शबाना शिराज गिल को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच रोमल। थैंक यू सो मच इस बात के लिए कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू सो मच रोमल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू की कोई बात नहीं है, मतलब इसमें जो है ये अपना प्रोग्राम है तो इसमें मेरी शमूलियत तो मतलब होनी थी, तो इसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया कि मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि GBH इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम काफ़ी टाइम से यही सुनते आ रहे हैं GBH। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ GBH? ये बहुत अच्छा सवाल है रोमल, चूँकि ये काफ़ी टाइम से ना एक आपके साथ साथ देखने वालों के लिए भी ये ज़रूरी है इस बात के मतलब क्लियर होना कि GBH है क्या, इसका मतलब क्या, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कर क्या रहा है लोगों के लिए। बिल्कुल। बताने से पहले ना मैं एक छोटी सी पोइट्री है 4 लाइनों की, अगर आप बोलें तो मैं शेयर करना चाहूँगी इजाज़त है? आपके साथ, क्योंकि वो इससे रिलेट है इसी स्टोरी जी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, इजाज़त तो है। वो कुछ इस तरह है। आईना देख के ख्याल आया, आईना देख के ख्याल आया, जिंदगी तुझ पे ये जवाल आया, वक्त कुछ हाथ में बचा ही नहीं, जिंदा रहने का जब ख्याल आया। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले है GBH का गॉड्स बिजनेस हब। ओके। और ये जो सुनने वालों के लिए भी ये एक नई बात होगी और आपके लिए भी कि ये जो कारोबार है ये खुदा के साथ कारोबार है। ओके। ये हम किसी इंसान के साथ नहीं, ये हमारा डायरेक्ट लिंक ऊपर वाले के साथ है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है GBH, ये अपने यंगस्टर को, अपनी यूथ के लिए, स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए प्लेटफॉर्म जो है ये रेडी किया गया है। ओके। ताकि अपने लोग जो स्ट्रगलिंग तो करते हैं लेकिन कुछ बन नहीं पाते, कामयाब नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एज ए इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए, GBH इन्वेस्ट करेगा और वो अपना एक कहानी कामयाबी की जो है वो कामयाब होके बनाएंगे। और वो यकीनन आपके दोबारा किसी शो में वो इस सीट पे होंगे, मुझे उम्मीद है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी हमें विश दी है। एंड बिल्कुल हम चाहते भी यही है कि हमारी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी अपनी इस कामयाबी की कहानी को हमारे साथ शेयर करे। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी कि आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया है कि गॉड्स बिजनेस हब, लेकिन ये GBH का आइडिया किस तरीके से आपने इसको इवेंट किया, या क्या सोच के आपने GBH के इस आइडिया को आगे प्रमोट किया है? तो मैं चाहती कि आप जरा ये शेयर करें हम तक। GBH जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ ना, तो मैं सच्ची बताऊँ तो मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ओके। वो इस लिहाज से कि मैं समझती हूँ कि सैडनेस है या कि हैप्पीनेस, ओके। दोनों चीज़ों का ना मिक्सचर है ये। और जब तक लाइफ में आपके थोड़ा सा सैडनेस ना हो तो हैप्पीनेस का कोई आपने असल में ये एक छोटा सा इंसिडेंट, छोटा नहीं, मेरे लोगों के लिए मे बी कि छोटा हो, लेकिन ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था। इंसिडेंस ये था कि मेरे हस्बैंड शहराज, जिनको 24 फेब में इनको हार्ट अटैक हुआ ड्यूरिंग वॉक।
ओके ओके। तो उस दौरान फिर बड़ी वो भागम दौड़म में हॉस्पिटल गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो नॉर्मल थे। ऐसा कुछ भी नहीं था लगता कि वो कहीं मतलब हार्ट अटैक हो रहा है या उनको कोई पेन है, इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो हम लोग वो रेडी नहीं थे कि मैं जो है ना ईसीजी वगैरह करवाने जाऊँ, कहने लगे नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं हम एक बार चलते हैं ईसीजी करवाते हैं। तो फिर हम गए, जब तो ईसीजी हुई, ईसीजी नॉर्मल सारा कुछ ठीक था। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं बीपी भी ठीक है और ईसीजी भी नॉर्मल है, तो आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं घर। ठीक है। तो मैंने सडनली मेरे एकदम से माइंड में आया क्योंकि ये डायबिटीज़ थे, तो ओके वो ओके। कहीं ना कहीं बात वो थी, देखा भी था सुना भी था कि डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको साइलेंट अटैक होता है। ओके। तो मतलब उसमें पेन नहीं होती है, साइलेंट इस तरह से कि पेन नहीं होती है, फीलिंग इस तरह ठीक की है, वर्ड्स ठीक है। नहीं होती हैं कि जिससे आप जो है ना कोई इमरजेंसी समझे कि ऐसी नीड है कि आपको फौरन फौरन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है या इस तरह की कोई इमरजेंसी की ज़रूरत है। जी जी। तो जब ये हुआ तो मैं बाज़िद थी कि नहीं आप हॉस्पिटल चलें। हॉस्पिटल लेके गए तो वो शायद खुदा की तरफ से था, सारा प्लान था। पहले ही से लोग वहाँ पूरे मेरे बड़े भाई हैं, उनके जो हैं वो फ्रेंड थे वहाँ, पहले से पूरी टीम जो थी वो तैयार थी मेडिकल से रिलेट। जो उन्होंने कहा कि नहीं आप फ़ौरन ले आएँ, चूँकि इसमें टेस्ट होता है, ओके ओके। उसको कहते हैं आई ड्रॉप, टी ओके ड्रॉप सॉरी, ओके ओके। टी ड्रॉप टेस्ट होता है। ये तो जब हम गए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बड़े लकी हैं कि ये मतलब जो इनको कुछ भी नहीं हुआ और ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और इनको पता भी नहीं कि इनके साथ हुआ क्या है। तो वो फिर उन्होंने फ़ौरन वो सारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने फिर सजेस्ट किया एंजियोग्राफी के थ्रू कि भाई इनका जो है ना एंजियोप्लास्टी होगी। एंजियोप्लास्टी होता है कि वो ओके स्टेंट प्रोसीजर के साथ ही ओके ओके। आपके हार्ट में कैमरे के साथ ठीक है। एंजियोग्राफी करते हैं और फिर स्टेंट डालते हैं। ओके। तो वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कि अब तो ये जो है मतलब करना पड़ेगा और मे बी कि ये 2 हों, स्टंट जो होंगे वो 2 हों। तो हम मेडिकल टीम से पूरा मिल के जो है ना प्लान करके तो बताएंगे, क्योंकि डिसीजन ले पा रहे थे कि स्टंट डलने कितने। ठीक है। तो फिर फाइनली ये हुआ कि जब टीम बैठी तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि केबिज होगा। केबिज कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ओके उन्होंने ओके। कहा कि हम ये प्रोसीजर इनका लाजमी करना पड़ेगा, चूँकि ये वर्स्ट कंडीशन है इनकी, फिजिकली नहीं है, इंटरनली जो है इनका, एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली इनके अंदर काफ़ी इश्यूज हैं। ठीक है ठीक है। जब वो फिर डॉक्टर से वो प्राइवेट फिर हम ले गए, हमने यहाँ नहीं करवाया कार्डियो में, फिर तबाह से करवाया जब, तो डॉक्टर ने ड्यूरिंग प्रोसीजर चल रहा था, एडमिट हुए, तो प्रोसीजर के दरमियान कॉल करके मुझे कहा कि परेशान थे, सारे फैमिली पूरी डिस्टर्ब थी। तो ज़ाहिर है बीवी थी मैं और मेरे लिए बड़ा ये था ओके ठीक कि है। इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, तो लेकिन अपने आप को उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखना ही स्ट्रॉन्ग, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो फिर ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं इनको 3 नहीं, इनको तो 4 स्टंट डलेंगे, तो आपकी परमिशन की ज़रूरत है। तो ये था कि फिर वो प्रोसीजर खैर सारा हुआ, फिर घर आ गए, डिस्चार्ज हो गए, घर आए तो 2 महीने का जो टाइम था ना वो तो बहुत टफ था। ओके ओके। और जब तक ज़िंदगी में आपके टफ टाइम नहीं आता, आप खुशी का या उस अच्छे वक्त का जो है ना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सॉरी तो tough time शायद जो है- मैं वो जब भी एक्सप्लेन करूं तो इट्स ओके, कोई इशू वो नहीं। चूंकि फीलिंग वो हमारी बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वो खैर 2 महीने का टाइम ऐसा था कि बिल्कुल काम वाम सिफर ठीक है। पे, और एक बंदा जो घर का पूरा होल्ड करने वाला है, घर को वो बिस्तर पे आ जाए। ठीक है ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, सबसे ज्यादा काफी मुश्किल। टफ टाइम था, लेकिन शुक्र है खुदा का, खुदा ने बड़ी हिम्मत भी दी इनको भी। और शहराज जो थे फिर इनका विजन चेंज हुआ। ठीक है। फिर ये 2 महीनों में इन्होंने कहा कि यार, मुझे कहते हैं कि लाइफ है क्या, ये तो सिर्फ ना सेकंड की गेम है। ओके। आप कब आउट हुए विद इन अ सेकंड खत्म हो जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली। तो कहने लगे कि हम अपने लिए करते हैं, सारा कुछ है, भाग दौड़ है, बच्चों के लिए, अपने लिए कमाना, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है सेकंड में सब कुछ भूल जाता है।
ना बच्चों का, ना घर का, ना बाकी सारी चीजें। तो लाइफ कुछ नहीं है। अब मैंने किया क्या है अपनी गुजरी लाइफ में, किया क्या है, मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया था, ये असल में मैं आपको सच्ची बताऊं, ये खुदा की तरफ से प्लान था। ये यू टर्न था एक मेरी पूरी फैमिली के लिए, स्पेशली शहराज के लिए ये लाइफ का टर्न था कि आपने वापस आए हो तो अब आपने चेंज मतलब किस तरह आना है, ठीक है, आपकी लाइफ में होना क्या है। अब ये ना तो मुझे पता था ना शहराज को पता, ये सिर्फ एक ही ज़ात थी जो खुदा की ज़ात थी ऊपर बैठी, उसे पता था कि अब उसने हमारी ज़िंदगी में करना क्या है। तो सडनली सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। तो उसके साथ साथ फिर ये था कि फिर ये इन्होंने दुआ वगैरह भी की इन बातों के लिए कि खुदा से कि तूने ज़िंदगी दी और तू ही जानता कि किस मकसद के लिए दी है। और मैंने इतनी लाइफ जो गुजरी है इसके अपने तो मुझे पता ही नहीं मैंने किया कि गुजार लिए, बस कुछ किया नहीं है। फिर ये था कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म का सोचा, GBH का नाम सोचा, फिर प्लान किया बच्चों के साथ, मेरे साथ मिलके ये प्लान किया। बड़े भाई हैं हमारे इम्तियाज़ भाई, तो उनके साथ ये सारा जो था सोचा नाम का, फिर डिसाइड हुआ। फिर इसको हम जो है ना इसको टीम वर्क में 1 से 2, 2 से 1, फिर इस तरह ये जो है ना सिलसिला चला। ओके तो ये था। मतलब ये एक प्लान करने के लिए थोड़ा सा यू टर्न जो था ज्यादा जरूरी था। हाँ बिल्कुल। और मैं ना एक कोई पिछले दिनों मैसेज सुन रही थी एक पास्टर का, वो कह रहे थे कि आपके प्लान जो है ना वो इंसान के यानी कि प्लान जो है वो कामयाब नहीं होते, खुदा के प्लान कामयाब होते हैं, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक कब्र से पत्थर हट गया। इंसानी अक्ल, इंसानी सोच इस बात को मानती नहीं, आज भी पूरी दुनिया में नहीं माना जाता इस बात को। जो लोग इस चीज को नहीं मानते अब वो भी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि खुदा ने अपना आप दिखा भी दिया कि मैं क्या हूँ, दुनिया में इतना कुछ हुआ, वो सारी चीजें जो है वो करने वाला एक ही जात है, उसके अलावा तो नामुमकिन है कि कोई इन चीजों को चला सके। हम तो सांस भी अपनी मर्जी से वो नहीं ले सकते, एक पत्ता अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो बड़ा अच्छा उनका मैसेज मुझे लगा कि वाकई ये खुदा के प्लान है, तो हमारी जिंदगी में भी ये खुदा का प्लान ही था। बिल्कुल। और GBH ने जब अगर यहाँ पे आना था तो ये यू टर्न जो था जरूरी था बिल्कुल। अगर ये टर्निंग ना होती ना तो शायद आज शहराज की लाइफ भी कुछ और होती। ठीक है, हम भी अपने वही दुनियावी घरेलू मसले मसाइल में कमा लिया, खा लिया, लगा लिया, ऐसे कमाना है, ये भाग दौड़ है, वो शायद उसी सर्कल में ना घूमते रहते, इससे बाहर ना निकल पाते। बिल्कुल। तो आई डू रियली अप्रिशिएट यू कि इतनी स्ट्रगल या इस जो यू टर्न जो ये आया है, और उस यू टर्न में आप लोग ने भी इस बारे में सोचा कि यस वी हैव टू डू दिस GBH, बिल्कुल कि हमें इसको जो करना जो है इवेंट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ इस बात के लिए। मुझे आप ये बताइए कि एक कंपनी को चलाना, GBH को चलाना और घर को चलाना, आप क्या समझती हैं कि क्या ये आसान है? क्योंकि बहुत सारी मैरिड लड़कियां भी आपको देख रही होंगी, मैरिड वुमेन्स भी आपको देख रही होंगी, बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स भी आपको देख रही होंगी, उनको आप कैसे ये गाइड कर सकती हैं कि हाँ कि क्या एक कंपनी या एक छोटे से बिजनेस को चलाना और घर किस तरीके से मैनेज जो है आपने किस तरीके से किया है? एज यू नो रोमल के जैसे आप भी एक बहू हैं अपने घर में, तो आपको पता है कि जो बहू की जिम्मेदारियां हैं, एक बहू होते हुए सारे रिश्तों को लेके, सास का भी है, नंद का भी है, देवर भी, जेठ भी, सारे रिश्ते उसमें आपके आते हैं। उसके साथ साथ फिर आपने उन सारों को उनकी जगहों पे अटेंड भी करना है, उनको मैनेज भी करना है, उनको खुश भी करना है, उनकी पसंद नापसंद को भी देखना है। तो सारी चीजें बड़ी टफ होती हैं, लेकिन करना पड़ता है। ये जरूरी है, इसके बगैर आप अकेले कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें तो मैनेज करना मेरे लिए भी उसी तरह टफ था जैसे एक आम औरत के लिए मतलब मुश्किल होता है। मेरे साथ भी वही था। फिर एक माँ होते हुए वो बड़ी रूटीन एक बनी होती है माओं की, बच्चों ने घर को देखना है, सिर्फ भाग दौड़ ही नहीं होती, उनकी तरबियत, उनके करैक्टर को आपने मतलब क्या कहते हैं कि इनहेंस करना, उसकी सारी एबिलिटीज को आपने पॉलिश करना। आपका बच्चा तो आपके पास आ गया, लेकिन आपने उसको मजहबी प्लस दुनियावी तालीम दोनों से मतलब उसको आरास्ता करना है, दोनों चीजों से आप ही ने बताना है। आप घर का पहला स्कूल है बच्चे का। तो ये चीजें हैं
फिर बहू होते हुए भी सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन शुक्र है, मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि वो हर तरह से एक क्या कहते हैं बर्दाश्त की कुव्वत भी देता है, एक बिल्कुल। हौसला भी देता है और साथ साथ तरबियत भी करता रहता है। तो इस बात के लिए मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं यकीनन ये भी चाहूँगी कि जो देखने वाली ख़ास तौर पे औरतें हैं, उनके लिए भी ये छोटा सा एक है कि भाई वो भी अपने ख़ानदान में सबसे पहला एलिमेंट जो है ना बर्दाश्त का है। अगर वो वहाँ जहाँ बर्दाश्त और कुर्बानी है ना, वहाँ सब कुछ ही है, वहाँ मुश्किलें परेशानियाँ ख़त्म है। फिर आगे जाके आप भी CEO बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकते हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम बुरा है नहीं, लोगों ने बुरा बनाया हुआ है। क्योंकि जो लोग मैनेज नहीं कर पाते, जिनमें अपनी खामियां अपनी गलतियां होती हैं, वो सारी डाल देते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। बिल्कुल तो लोगों के बनाए हुए मैं नहीं समझती कि मतलब इससे चलाना और इनमें रहना कोई मुश्किल या बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ऑलरेडी GBH जो है छोटे छोटे उनके बिजनेस चल रहे हैं हमारे कंपनी के, ठीक है, लेकिन फर्दर GBH क्या प्लान रखता है अपने वर्कर्स के लिए, और GBH के आगे के प्लान्स अपने आने वाले नए वर्कर्स के लिए क्या प्लान है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स यानी वो कर सकते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ GBH के साथ और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो ज़रा आप उन वर्कर्स का भी बताइए कि क्या वो काम कर रहे हैं और मज़ीद क्या प्लान्स आप लोग रखते हैं। ठीक, एक तो GBH में जो है काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, जिनमें जो है अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट करके दिया है फ्राइज़ का। ठीक है, वो जिस मतलब बच्चा होगा तकरीबन 24-25 साल का, जी जी जी, ये बिटाइयाबाद से, ठीक है, एयरपोर्ट वाली साइड से, वहाँ का रहने वाला है ये। काम भी उसने वहाँ ही अपना सेटअप शुरू किया है। अभी उसको हमने स्टार्ट करके दिया था, चूँकि वो बच्चे में पोटेंशियल थी। ओके, स्ट्रगलिंग उस बच्चे ने बहुत की थी। तो बहुत जल्द हम उसकी भी स्टोरी आपके सामने लाएंगे और आप यकीनन लोग भी सुनेंगे, और मेरा इस बात पे है कि लोग सुनेंगे ज़रूर और साथ में आंखों से आंसू भी निकलेंगे। उसकी स्टोरी यानी इस तरह की है, जिसने उस बच्चे ने स्ट्रगलिंग जिस तरह की थी। तो ये एक अलग वो चैप्टर है, ये आप आने वाले सीजन में आप यकीनन दिखाएंगे खुद ही अपने व्यूअर्स को। तो उसमें एक फ्राइज वाला बच्चा है, फिर एक बंदा आता है क्रिश्चियन टाउन से, शालिम, वो भी वो बोनलेस चिकन का है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट है। फिर GBH स्टोर रिसेंटली हमने जो वो ग्रोसरी स्टोर जो वो लॉन्च किया है, मतलब पूरा उसका प्रॉपर जो है एक स्टोर बनाया है, और जो है ये मतलब होलसेल रेट से भी जो है ना इसका कम होगा, ये सारे अपने लोगों के लिए मतलब ठीक है मुश्किल। और सबसे मेन जो है ना इसका होलसेल के, तो वो तो एक बात ही अलग है। ये जो इसमें करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी सारे मतलब बेरोजगार थे, इसी के तवस्सुत से उनको रोजगार मिला है। GBH ग्रोसरी स्टोर से यहाँ तकरीबन 4 जो है वर्कर हैं, तो उनको इससे रोजगार भी मिला है, जो मेन बात है GBH के हिसाब से वो। और इसके साथ साथ फिर और जो है वो जैसे ये इन ड्राइव यंगो राइड्स है, इसके लिए भी मतलब ड्राइवर्स हैं, उनको भी मतलब वो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो उनको दी हैं, जो एज ए ड्राइवर है, जिनके पास और कुछ नहीं तो उनके पास मतलब स्किल है कि वो ड्राइवर है, ड्राइव कर सकते हैं, या उनके पास हुनर कह लें आपके हैं, तो वो उनको इस तरह की भी दी है। और इसके अलावा जो है फर्दर प्लान ये कि जो भी मतलब इस चैनल के थ्रू लोग देखते हैं, जो भी आइडियाज़ रखते हैं, वो यकीनन GBH के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आएँ, मिले, राब्ता करें, तो उनके लिए भी ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल हैं। तो जी व्यूअर्स, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि GBH की कंपनी आपको मौका दे रही है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए GBH जो है यानी गॉड्स बिजनेस हब जो है आपके बिजनेस पर और आपको इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्ट करेगी, ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जो है राब्ता ज़रूर कीजिए, और ताकि अब हमारे ऑफिस में भी आकर अब अपने आइडियाज़ को और अपने बिजनेस के उस प्लान को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिसेस शबाना, सबसे मुश्किल सवाल, एज अ बीवी होते हुए, माँ होते हुए, बहू होते हुए, और इन सारे रिश्तों के साथ एक एम्पायर को खड़ा करना, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं या क्या चैलेंजेस हैं, वो मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगी। क्योंकि एक एम्पायर को खड़ा करना इट्स नॉट ईजी। ये मैं समझती हूँ, एक जो छोटा बच्चा होता है ना 2-3 साल या 2 महीने का,
ये बिल्कुल उसके बराबर है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को भी फेस करना है, लेकिन कैसे, यानी माँ, बीवी, बहू होते हुए और एज अ CEO होते हुए कैसे? बिल्कुल, ये रोमल मुश्किल तो था, लेकिन ये है कि वो जब सपोर्ट होती है ना, सपोर्टिव होती है आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका इन-लॉज़, तो आपकी टीम आपके साथ कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होती है ना, तो मेरे ख्याल में फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब आपके साथ खड़े होने वाले काफ़ी सारे लोग हो ना, तो आप एक नज़र दौड़ाओ कि यार पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हैं, लोग नज़र आए। तो मुझे नहीं लगता वो फिर कोई एम्पायर हो, वो चाहे कोई कह लेना चाहिए कि कोई भी बड़े से बड़ा काम भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो नामुमकिन हो उसको करना। जी। तो इसके लिए मैं आपकी टीम के लिए भी मतलब काफ़ी उनके लिए भी मेरी सपोर्ट रही है मेरे साथ उनकी, और मेरे हस्बैंड की खास तौर पे, बच्चों की भी। ठीक है, क्योंकि एज अ बीवी होते हुए या घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए, माँ, बहू या बेटी होते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, फिर आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी कंपनी को चलाना, एक छोटे से बिजनेस को भी चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों के ना ज़हन में ये भी है कि यार ये तो कभी निकली नहीं थी, बिल्कुल, ये लो इससे क्या होगा, ये क्या कर पाएगी। हमारी औरतों के बारे में कहा जाता है कि भाई जो घर से कभी निकली क्योंकि वो आपको पता है सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो पीछे बातें चलती रहती। I do agree with this. तो वो सारी चीजें थी, ये भी सुनने में भी आया कि नहीं ये कैसे कर पाएगी, इसने तो कभी किया ही नहीं था। तो ये है कि मैं फिर वही इसी बात पे कि आपके साथ सपोर्ट करने वाले हो ना, तो फिर खैर अकेले भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रगलिंग की तरफ ले जाता है आपको। ठीक है। तो ये जरा शॉर्ट टाइम पे मेरे साथ हो गया, क्योंकि ये विजन जो है वो सारा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ना, जैसे कि ये हमारा था ही नहीं, ये था ही सारा खुदा की तरफ से था। तो ये चीजें कैसे मैनेज हुई, लोग कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसे आई, कुछ नहीं पता चला कि किस किस तरह से सारे जो है ना मतलब वसाइल मुहैया किए हैं खुदा ने, ये खुदा की तरफ से था। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ उस प्लान करने वाले का है कि अगर ये प्लानिंग ना खुदा की तरफ से होती, तो क्योंकि हम अपने आप में कोई औकात ही नहीं रखते कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मैम शबाना, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जो कि मेरे यहाँ पे इस पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद आ गई वो बात। GBH क्या लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं या ये कोई वेलफेयर है? तो क्योंकि हमें काफी ऐसे केसेस पता लगा था कि लोन्स के लिए लोग आ रहे हैं, कर्जों के लिए आ रहे हैं, तो जरा मेरे व्यूवर्स को ये क्लियर कर दें कि क्या आप लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं या GBH को कोई वेलफेयर सपोर्ट कर रही है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, बल्कि मैं देखने वालों को भी बताऊंगी कि ये काफ़ी जब ये एक्सप्लेन किया चर्च में अनाउंसमेंट हुई थी ना, बिल्कुल। तो ये फिर लोग काफ़ी आए लॉन के, हमें जो है ना लॉन चाहिए, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम ना जैसे उसको वो सूद वाला होता है ना सिस्टम कि इतना आप हमें दें तो हम मंथली आपको ये सारी चीज़ें तो करते रहेंगे। तो फिर उनको मतलब चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन आज चैनल के थ्रू ये हर देखने वाले तक ये बात मेरी पहुंचेगी कि ये जो है ना ये लॉन है, कंपनी लॉन देती नहीं है, ना ये कोई NGO है, ना ये कोई वेलफेयर है, ऐसा कोई अदारा नहीं है, बल्कि ये हमारा पर्सनल जो है खुद का GBH का अपना प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्टोरी मैंने आपको सारी बताई है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि किस तरह प्लान हुआ। तो ये खुद का प्लान है, इसमें कोई NGO, कोई वेलफेयर, कोई अदारा, कोई सूद, कोई लॉन, इस तरह का कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने लॉन के लिए या एक NGO के लिए या इस तरह का कोई करके हमसे राब्ता करना चाहते हैं या करेंगे, तो उनके लिए अभी से माजरत है कि ऐसे लोगों के लिए ये कंपनी नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि GBH फिर करेगा क्या ऐसे लोगों के लिए जो आपके पास अपने आइडियाज लेके आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पार्ट टाइम करना, जो जॉब के बाद यानी आते हैं पार्ट टाइम अपने, यानी कि हम पार्ट टाइम जो है वो GBH के थ्रू अपना बिजनेस कर सकें, तो GBH फिर उनके लिए क्या आइडियाज रखता है? एक्चुअली ये जो है ना GBH का ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई NGO, कोई अदारा या इस तरह का नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, स्पेशली यूथ तो है ही है नॉमिनेट, इसमें यूथ तो मतलब वो है, लेकिन इसमें बाकी लोग भी हैं, एज लिमिट नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास आइडियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये चिप्स वाला बच्चा अपना आइडिया लेके आया कि मेरे पास कारोबार नहीं है, जॉबलेस हूँ, तो GBH ऐसे लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं, जिनके पास पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं है, पहले तो ये भी क्लियर कर दूं। दूसरा ये भी
कि ये जो ऑलरेडी जॉब किसी भी किस्म की कर रहे हैं, चाहे डे या नाइट है जो भी, उन वो लोग भी मतलब इसके लिए वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। ओके तो ओके। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, यंगस्टर के लिए भी मैंने फिर कहा कि एज लिमिट इसमें नहीं है, ठीक है लेकिन ठीक है। यंगस्टर हम इसलिए, चूंकि उनमें एक पैशन होता है आगे बढ़ने का, तो ऐसे बच्चों के लिए है कि जीबीएच जो इन्वेस्टमेंट देगा उनको, जैसे वो बच्चा आया फ्राइज वाला, या और भी आए लोग, मैं बार बार फ्राइज का इसलिए चूंकि अभी वो रिसेंटली और ये छोटा काम है, तो बिल्कुल। लोग काफी सारे देख भी रहेंगे कि यार फ्राइज का क्या, कौन सा बड़ा, लेकिन नहीं, वो बच्चा भी स्टैंड ले रहा है ठीक और है वो बड़ा ठीक पंक्चुअलिटी से और हर काम को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। तो मैं वो छोटा काम है फ्राइज वाला, है। बिल्कुल। लेकिन उसने उसको भी अपनी सीढ़ी बनाया। ठीक है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाते ही जो है ना कोई होटल खोल लूं, होटल में ज्यादा मतलब मुझे जो है ना वो एक्सपीरियंस भी नहीं था उसको, वो अपना काम लेके आया, उसको इन्वेस्टमेंट किया, दी है उसके लिए सारा, उसको अवेलेबल की हैं चीज़ें, और वह बच्चा अपना काम कर रहा है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी पहले से, मैं बताना चाहूँगी, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। जॉबलेस लोग जो हैं, और ये उनके लिए बेसिकली। जी थैंक यू मैम शबाना, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले जो हैं उन्होंने भी इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। आखिर में मैं चाहूँगी एक छोटा सा एक मैसेज मेरे देखने वाले तमाम व्यूवर्स को, चाहे वो माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन्होंने आपकी कहानी को सुना है कि आज अगर आप कामयाब हैं तो उसके पीछे क्या कहानी थी। तो मैं चाहूँगी एक छोटा सा मैसेज जो है मेरे व्यूवर्स को आप दें कि आप मेरे लोगों के लिए या क्या ऐसी सोच रखती हैं ताकि वो आपके उस मैसेज को सुन के कुछ ना कुछ, तो मुझे पता है वो 10 बातों में से 5 बातें तो सुनेंगे हमारी, और हो सकता है शायद वो आपकी 5 बातें जो है उन पर जो है इम्पैक्ट पड़े। तो मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज जो है मेरे व्यूवर्स को दें। हाँ, सबसे पहले तो देखने वालों के लिए, खुसूसी माओं के लिए और हस्बैंड्स के लिए भी, मतलब पूरे लोगों के लिए, सबके लिए ये मैसेज है कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अपने हर फैसले में, हर बात में खुदा की रज़ामंदी ज़रूर मांगे, उससे पूछें कि वो हमारी लाइफ में क्या चाहता है। क्योंकि मैंने हमेशा खुदा के आगे ना एक बात ये रखी थी कि जो है ना, मैं दुनिया में भेजी तो गई हूँ, लेकिन ये तोड़ा कौन सा है कि जो मेरे लिए है। तो ये आज मुझे रियलाइज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं उसके प्लान के मुताबिक, तो ये तोड़ा भी मिला है। आप अपने अपने हिस्से पे, अपनी अपनी जगह पे होते हुए उस तोड़े को, उस हिस्से को ज़रूर खुदा से मांगे और पूछें, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और हस्बैंड्स के लिए मेरा ये है, भाइयों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, कि अपनी बीवियों के साथ कोऑपरेट करें, फैमिलीज़ के साथ मिल के रहें, हंसी खुशी रहें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, सेकंड की गेम है, आना जाना, और बस दुनिया में ये है। आप अपनी लाइफ में, मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ, जितने भी देखने वाले हैं उन्होंने अपनी लाइफ में किया क्या, छोड़ा क्या। क्वेश्चन मार्क ये भी है कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है, इंसानियत के लिए क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है। अगर आप दुनिया से आज चले जाते हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क है कि आपने क्या किया, पीछे के लिए, याद के लिए क्या छोड़ा। तो ये क्वेश्चन मार्क है। जाते जाते मैं एक छोटे से शेर के साथ ना अपने इस इख्तिताम पे जाने का वो करूँगी, एंडिंग की तरफ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी करोबियाँ। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम यानी कहानी कामयाबी का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपसे एक नए मेहमान के साथ जो है जल्द मुलाकात होगी इसी शो में, और उन्हीं की कामयाबी को हम उन्हीं की कहानी के साथ जो है सुनेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करना बिल्कुल और शेयर करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है GBH का, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।